दोस्तों, मैं सत्तू की कई सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हूँ और आप सभी ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। कई सारे कमेंट्स भी आए हैं कि मक्के के सत्तू की रेसिपी आप शेयर कीजिए। तो उसी को देखते हुए आज मैं आपके साथ मक्के के सत्तू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सत्तू की रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी और इस सत्तू को खाना किस तरह से है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर मक्का ली हूँ और ये अच्छी तरह से सूखा हुआ है। तो जो पॉपकॉर्न बनता है वो वाला मक्का नहीं है, ये नॉर्मल जिससे मक्के का आटा तैयार होता है ना, वही मक्का है ये। वैसे ये हर ग्रोसरी शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जो देसी मक्का आता है ना, भुट्टा जो भुना जाता है, तो उसको उसके दाने को निकाल कर अच्छे से सुखा लीजिए। तो इसी तरह से तैयार हो जाएगा। अब ये मक्का एकदम साफ है, इसलिए इसको धुलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर का है। मैं दाने से ही इसको तैयार की हूँ। अब अगर आपका मक्का गंदा है तो उसको पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए 2-3 पानी से, किसी भी तरह की गंदगी ना हो। उसके बाद 2 घंटे के लिए इसको पानी में भिगा दीजिए। तो ये पहले से साफ है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको पानी में भिगा रही हूँ। तो इसको हम पानी में भिगा कर छोड़ देंगे करीब 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे के बाद पानी से अलग करेंगे। अब इसको किसी सूती कपड़े पर फैला देंगे करीब 1 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से सूख जाए। आप चाहे तो फैन की हवा में भी सुखा सकते हैं या तो फिर धूप में भी सुखा सकते हैं। मतलब कि मक्का पूरी तरह से सूख जाए, इसमें बिल्कुल भी नमी या पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर करीब 1 घंटा लगा है और आप देख पा रहे होंगे मक्का बहुत अच्छे से सूख चुका है। अब इसे सत्तू बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई भारी तले की कढ़ाई गैस पर चढ़ा देंगे। अब इस मक्के को आप 3 तरीके से भून सकते हैं। एक तो ऐसे डायरेक्ट कढ़ाई में डालकर इसको भून लीजिए, या फिर अगर आपको बालू में भूनना पसंद है तो बालू में भून सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नमक में भूनूंगी। तो कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ नमक, और ये देखने में इसका कलर डार्क लग रहा होगा, लेकिन ये नमक ही है क्योंकि इस नमक का यूज मैं कई बार कर चुकी हूँ। जैसे कि चना वगैरह भूनी थी, आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, और साथ ही साथ केक बनाई हूँ, जिसकी वजह से इस नमक का कलर डार्क हो जाता है। तो डार्क होने के बावजूद भी ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है। तो आप एक बार नमक लीजिए और उसका यूज कई बार कर सकती हैं। आपके पास इस तरह से यूज किया हुआ नमक नहीं है तो फ्रेश नमक भी ले सकते हैं। तो जब ये नमक खूब बढ़िया से गर्म हो जाए, मतलब कि धुआं निकलने तक गर्म हो जाए, तब इसमें थोड़ा थोड़ा ये मक्का डालेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, नमक के हिसाब से आपको इसमें मक्का डालना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कोई मक्का थोड़ा थोड़ा फूलने लगता है, जैसे कि पॉपकॉर्न बनने लगता है। सब में ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में हो जाता है। जैसे कि हम मार्केट से लाते हैं या घर पर ही भुट्टे को सुखाकर फिर बनाते हैं सूखा मक्का, तो हमें पता नहीं होता है कि ये पॉपकॉर्न वाला है कि कौन सा है, तब उस समय दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपका मक्का पूरी तरह से फूल चुका है, पॉपकॉर्न बन चुका है, तब तो आप पॉपकॉर्न खा लीजिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत फूला है, कि जैसे कि आप ये वाला देख रहे होंगे थोड़ा बहुत फूला है, तो फूले हुए को हटा देंगे और बाकी का सत्तू बनाएंगे। हल्का फुल्का फूला है तो आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में रहने दीजिए। और मैं यहाँ पर सिर्फ मक्के का सत्तू आपको बता रही हूँ। आप इसमें चाहे तो जौ ऐड कर सकते हैं या गेहूँ, चना, अपने हिसाब से जो भी चीज़ें चाहे ऐड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी का मक्का भी हम भून कर तैयार कर लेंगे। वैसे तो सत्तू बनाने का जो प्रोसेस होता है, जो पारंपरिक तरीका होता है, उसमें मक्के का भूसी निकाला जाता है। अब हमारे पास पहले जैसी चीज़ें नहीं है जिससे हम मक्के का भूसी निकाल सकें। जैसे कि दरेती वगैरह बोलते हैं, तो वो नहीं है, तो भूसी निकालने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। तो मक्का अच्छे से फूला हुआ है, बहुत अच्छे से खस्ता है। इसको पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बस कुछ सेकंड में ही एकदम फाइन पाउडर तैयार हो जाता है। अब इसको छोड़ देंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर हम सत्तू बनाएंगे। यहाँ पर जो मक्का ज़्यादा फूला है, पॉपकॉर्न बन गया है, उसको मैं निकाल दे रही हूँ।
और जो बिल्कुल छोटा छोटा है इसको मैं इसी में रहने दूंगी। अब इसको पीसने के लिए हम लेंगे छोटा वाला मिक्सी जार, यानी कि चटनी वाला जो जार होता है ना उसको लीजिएगा, उसमें एकदम फाइन हो जाता है। तो छोटे वाले मिक्सी जार में जार के हिसाब से डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। रोक रोक कर मिक्सी पीसेंगे, बस कुछ सेकंड में ही देखेंगे एकदम फाइन पाउडर तैयार हो गया है। अब इसको छानने के लिए हम लेंगे महीन जाली की चलनी। तो मोटी जाली की चलनी बिल्कुल नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपका जो सत्तू बनेगा ना वो भी दरदरा सा मोटा सा रहेगा। तो महीन जाली वाली चलनी लीजिएगा और इसमें ये सत्तू डालकर हम चाल लेंगे। दोस्तों वैसे तो सत्तू कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल आसान तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे कि कोई भी बना सकता है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, कम मेहनत और कम समय में घर पर ही शुद्ध सत्तू बनकर तैयार हो जाएगा। छानने के बाद जो थोड़ा मोटा वाला भाग निकला है इसको भी बाकी मक्के के साथ में डालकर पीस लेंगे। तो ये नेक्स्ट बैच भी मैं पीस ली हूँ और इसमें ये जो मोटा वाला भाग निकला है बहुत थोड़ा सा है, इसको हम हटा देंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। तो जितनी महीन जाली की चलनी से आप इसको छानेंगे आपका सत्तू भी उतना ही महीन बनकर तैयार होगा। मोटा महीन आप अपने हिसाब से रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एकदम शुद्ध, कम मेहनत और कम समय में मक्के का सत्तू बनकर तैयार हो गया है। बनाना आप देखे ही कितना ज़्यादा आसान है, कोई भी बना सकता है। और अगर आप और भी सत्तू की रेसिपी देखना चाहते हैं जैसे कि जौ का सत्तू, चने का सत्तू या फिर मिक्स सत्तू, तो चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। अब इस सत्तू को आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके पूरे 6 महीने तक रख सकते हैं। जब भी चाहे इसे खा सकते हैं या फिर पी सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट बस 1 मिनट में मैं आपके साथ नमकीन सत्तू का वीडियो शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से इससे आप नमकीन सत्तू बना सकते हैं। इसके लिए एक बाउल में 3 से 4 टेबल स्पून ये सत्तू मैं डाल रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल दीजिएगा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ध्यान में रख के डालेंगे कि कम ही डालना है, आगे हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। अब उसके बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा लेंगे अचार का मसाला। किसी भी अचार का मसाला आप ले लीजिए, इसीलिए नमक मैं बोली थी कि कम डालिएगा क्योंकि अचार के मसाले में भी नमक होता है। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा या पतला जैसा आप चाहे वैसा घोल तैयार कर सकते हैं। अगर गाढ़ा रखेंगे तो आप इसको खा सकते हैं, पतला रखेंगे तो पी सकते हैं। मैं मीडियम रखूंगी, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि मक्के का सत्तू है तो इसको थोड़ी देर रखना ज़रूरी है जिससे कि अच्छे से ये फूल जाए। तो बस 2 मिनट काफ़ी रहेगा। 2 मिनट के लिए इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद ये देखिए सत्तू जितना मुझे चाहिए उतना गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा सत्तू ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं और सारी चीज़ों की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सत्तू वैसे तो आम और पुदीने की चटनी के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी टेस्ट कम नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस मक्के के सत्तू की रेसिपी और साथ ही साथ मक्के से सत्तू बनाने का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।